यदि आपको सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब क्या मिलता है, इसके संकेत तो इसके मिलते हैं ये 7 संकेत जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यदि आपको सपने में वो लोग दिखते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, उसका क्या मतलब होता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। अगर कुछ होता है तो क्यों होता है, क्या है इसकी वैज्ञानिकता। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। रोज की तरह शुरुआत करते हैं एक कथा से। देखिए हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो कथाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सनातन को मानते हैं तो आपको उन कथाओं को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में एक कथा के माध्यम से बहुत आसान तरीका था लोगों को समझाने का कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं कथा। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा लाग लपेट नहीं, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि इस कथा से क्या हमें इस कथा का फल मिलता है, मतलब क्या लेसन इस कथा से हमको मिल रहा है। तो दोस्तों एक बार नारद जी यमराज जी के पास गए। आपको पता ही है कि नारद जी घूमते रहते हैं, किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। अगर लोगों की कुछ परेशानियां हैं तो उनको दूर करने के लिए। एक बार नारद जी यमलोक में गए और यमराज जी से मिले तो यमराज जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है। उनको बहुत अच्छा आसन दिया, बिठाया सत्कार के साथ और कहा कि कहिए मुनिवर आप यहाँ क्यों आए। तो नारद जी ने कहा कि यमराज जी मेरे पास एक शंका है, उसका समाधान आपसे चाहता हूँ। आप तो सभी लोगों सबका लेखा जोखा रखते हो, आपके पास सबका लेखा जोखा है, किसका अच्छा कर्म किसका बुरा कर्म, ये सब कुछ धरती के लोगों का। तो मैं अभी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके आ रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर देखा है कि मनुष्य बहुत परेशान है। किससे परेशान है? भूत प्रेत पिशाचर निशाचर, कई तरह के ऐसे योनियां हैं जो उनको परेशान करती हैं। तो इसका क्या कारण है और मैं आपसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो यमराज जी ने कहा कि नारद जी आपका प्रश्न सही है और मैं जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको समाधान क्या मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या कारण है। तो इसको भी मैं एक कथा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक शहर में एक सेठ रहते थे। उनके 4 भाई थे। वो 4 भाई थे और आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, बहुत समृद्धि से, धन दौलत किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं थी। उनके पूर्वजों द्वारा अर्जित धन से ही वो इतने समृद्ध हुए थे और उनके पूर्वजों ने उस धन को बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य करके, बहुत यज्ञ हवन करके, अनुष्ठान करके उन्होंने वो धन को अर्जित किया था और उन्होंने वो धन अपने पुत्र को दिया था। और वो पुत्र भी खूब धनी था लेकिन वो कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता था। जो सेठ था वो बहुत कंजूस था और किसी तरह का कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। तो उनके जो पूर्वज थे वो पितृलोक में बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि हमारे अर्जित किए हुए धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ पैसे का भोग करने पे लगा है और पैसे से पैसा बनाने पे लगा है, लेकिन वो दान धर्म नहीं कर रहा है, दया नहीं कर रहा है, दान नहीं कर रहा है। तो वो परेशान हो गए। तो उनके पूर्वज बहुत परेशान हो गए पितृलोक में ही कि ये हमारा जो पुत्र है ये कुछ भी दान नहीं कर रहा है और सिर्फ पैसे से पैसे बना रहा है, उसी पे लगा हुआ है।
तो वो गए यमराज जी के पास। उन्होंने यमराज जी से पूछा कि हम बहुत परेशान हैं कि हमारे पुत्र वहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे जाके मिलें और उनको बताएं कि सच में किस तरह से धनार्जन होना चाहिए। तो यमराज ने कहा नहीं, आप उनके पास तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप अगर वहाँ जाओगे तो इसकी हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम तुमको उनके पास दोबारा भेजें। लेकिन एक माध्यम है, आप उस माध्यम से जा सकते हो। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बताइए। उन्होंने कहा आप स्वप्न के माध्यम से उनको आगाह करवाइए, आप उनको बताइए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो पूर्वज, उनके सेठ जी के पूर्वज तैयार हो गए। वो स्वप्न के माध्यम से बारी बारी से उनके सभी भाइयों के पास गए। सेठ जी के जो पूर्वज थे उनके पास स्वप्न के माध्यम से आए और जितना वो बता सकते थे स्वप्न के माध्यम से उनको बताया, लेकिन सेठ जी और उनके भाइयों को कुछ भी समझ नहीं आया। तो बाद में वो बेचारे क्या करते, वो चले गए पितृपक्ष में। उन्होंने कुछ भी दान तर्पण अर्पण कुछ भी नहीं किया था, तो इसलिए वो बहुत दुखी थे और वापस चले गए। उसके बाद सेठ जी बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़े। उनको व्यापार में घाटा हो गया। चारों भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हो गए। चारों भाई अलग अलग रहने लगे। वो प्यार प्रेम सब खत्म हो गया और समझ लो पूरी तरह से नाश होने लगा। अब जब उनके पुत्र बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, पैसा भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो भी उनके पूर्वज जो है बहुत दुखी हो गए। उनके पूर्वजों से ये देखा नहीं गया कि हमारे पुत्र इतने परेशान हो रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं कि क्यों परेशान है। तो वो फिर से यमराज जी के पास गए कि यमराज जी, हम बहुत दुखी हो रहे हैं कि हमारे पुत्र इतने दुखी हैं और उनको पता ही नहीं लग रहा है कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण वो इतने दुखी हो रखे हैं। तो यमराज ने कहा चलो आप कहते हो तो मैं स्वयं अब वहाँ जाता हूँ। तो खुद यमराज जी एक साधु के भेष में सेठ जी के घर के आगे गए। उन्होंने कहा भिक्षाम देही भिक्षाम देही। उनकी पत्नी आई। यमराज जी ने कहा कि बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा भिक्षा चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा ठीक है साधु जी, मैं अभी आपके लिए लाती हूँ। लेकिन यमराज जो यमराज साधु थे, साधु ने कहा कि बेटा तुम्हारे चेहरे पर मैं दुख पड़ रहा हूँ, क्या बात है, तुम किसी चिंता में हो? तो उसने कहा कि जी आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पति बहुत बीमार हैं, बहुत समय से बीमार हैं और बहुत बीमार हैं। हम लोगों के पास जितना पैसा था सब खत्म हो गया, हम गरीबी में हैं और साथ में मेरे पति रोगी हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं देख करके कुछ बताता हूँ, थोड़ी देर ध्यान में बैठ करके। फिर उन्होंने साधु ने उनको कहा कि आपके घर में पितृदोष है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपने कभी जीवन में दान नहीं किया है, ना ही आपने धार्मिक कार्य किए हैं, ना ही आपने कहीं भंडारे करवाए हैं, बस आपने धनार्जन पे लगे रहे और वो अर्जित किया हुआ धन सब चला गया है, इसीलिए आपके पितृ आपसे नाराज हैं। फिर उन्होंने कहा आपके पितृ आपको आए भी थे बताने के लिए स्वप्न के माध्यम से, लेकिन आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। इतनी देर में सेठ जी उठ के बाहर आ गए। उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरे पितृ मेरे सपने में आए थे, तो वो सब आपको यही समझाने आए थे। इस तरह से सेठ जी की समझ में बात आई और फिर सेठ जी ने जितना भी धन वो अर्जित करते थे उसका कुछ परसेंट उन्होंने दान करना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने बहुत जगह पानी के प्याव लगवाए, पेड़ लगवाए, इस तरह समाज के लिए जो अच्छा कार्य है वो करा और इस तरह से वो दोबारा से धनवान हो गए। तो दोस्तों, ये जो स्वप्न में पितृ आते हैं तो कौन से किस तरह से वो स्वप्न में आकर के आपको संकेत देते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पितृ यदि सपने में आए, यदि आपके पितृदेव सपने में भूखे प्यासे और व्याकुल दिखते हैं तो इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे पितृ कहीं प्रेत योनि में फंसे हुए हैं। तो आपने श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक नहीं करा है, तर्पण नहीं करा है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा भाव होना चाहिए अंदर से। आपको आपके पास जितनी चीजें हैं आपको हर समय उनका ध्यान करना है कि ये उनके लिए है।
इस तरह से। तो श्रद्धा भाव से श्राद्ध नहीं किया है, इसलिए वो परेशान है। यदि आपके पितर आपको जंजीरों में बंधे हुए दिखे तो समझ लो कि वो कहीं बंधे पड़े हैं, वो किसी योनि में फंसे हुए हैं, जिससे कि आपको अब अपने दान धर्म से आपने उनको बाहर निकालना है, आपने सत्कर्मों से उनको बाहर निकालना है, क्योंकि उनके पास कर्म का अधिकार नहीं है, कर्म का अधिकार आपके पास है। यदि आपके पितर मैले और फटे हुए कपड़ों में दिखाई दे तो समझ लो कि वो कमी में है, तो आपको पिंडदान और तर्पण करना है। और जिस चीज़ की आपको उनके पास कमी दिख रही है, आपको उनका दान करना है, आपको वस्त्र दान करना है। अगर वो फटे और मैले कपड़ों में हैं तो आपको उन चीज़ों का दान करना है। यदि आपकी पितर आपसे कुछ मांगते हुए दिखे या उनकी कोई, इसका मतलब है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो वो चाहते हैं कि आप उसका दान करो, क्योंकि आप उनको दे तो नहीं सकते हो। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा किसी को आवश्यकता है और आपने उसको दे दिया, तो उससे आपके पितृ देवताओं को आपका आशीर्वाद मिलता है। उनकी गति ऊपर की तरफ को होती है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। यदि आपके पितृदेव आपके सर पर हाथ फेरते हुए दिखे तो ये बहुत ही अच्छा स्वप्न है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सपने में वे अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो ये समझ लो कि ये बहुत ही अशुभ सपना है कि आपको कहीं ना कहीं से संकट आने वाला है, तो आपने अपना मानसिक और आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठाना है। यदि आपको आपके पितृदेव क्रोधित होते हुए दिखें, क्रोधित हों, तो समझ लो कि वो आपसे नाराज हैं। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो उनको पसंद नहीं है, तो आप अपने आप को चेक करें कि कहीं मैं किसी गलत राह पर तो नहीं हूँ कि मेरे पितृदेव मुझसे नाराज हो रखे हैं। यदि वे रोते हुए दिखें तो ये अत्यंत ही अशुभ सपना है। ये इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो रो रहे हैं तो वो परेशान, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है। दुखी दिख रहे हैं आपको अपने पितृदेव, अगर दुखी दिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपके जीवन में कोई संकट आने वाला है। मतलब कुल मिला के आपको अपने जीवन पर ध्यान देना है। वो आपको संकेत देते हैं, आपको उन संकेतों को समझना है। तो दोस्तों, इस तरह से यदि सपने में आपको आपके पितृदेव दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि इसका कोई न कोई कारण जरूर है। फिर आप अपने आप को चेक कीजिए कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, और अपने जीवन को संयमित और नियमित रूप से जिए, ताकि आपके पितृदेव आप पर खुश रहें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।